हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं हूं दुर्गेश प्रजापति और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मोटिवेशन चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का फाइनल कट ऑफ क्या रह सकता है, और साथ में हम यह भी देखेंगे कि आज दिनांक 16 जनवरी को जो आपका डीबीपीएसटी हुआ है, इसमें कुल कितने प्रतिशत कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने सपनों से दूर हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर हाइट और चेस्ट की वजह से यहाँ पर कुल कितने ऐसे कैंडिडेट हैं जो फेल हो गए हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, आज का जो डाटा है वह बहुत ही ज़्यादा दुख बयां कर रहा है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट जो फेल हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं वन बाय वन। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर औरैया जिला का आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल टोटल 28% कैंडिडेट यहाँ पर औरैया जिले से फेल हुए हैं, यानी कि बाहर हुए हैं डीबीपीएसटी में। उसके अलावा बात करें सिद्धार्थनगर से, तो सिद्धार्थनगर से यहाँ पर जो है 21% कैंडिडेट जो है यहाँ पर डीबीपीएसटी में बाहर हुए हैं। उसके अलावा लखीमपुर खीरी से 20%, हरदोई से 21% और इटावा से 20%। और ऐसे ही रिकॉर्ड आज का रहा है, यानी कि आज जो है बहुत ही बुरा हालत था, यानी कि यहाँ पर आज के डीबीपीएसटी में। तो यहाँ पर वन बाय वन यहाँ पर हम देखेंगे, साथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि कुल टोटल यानी कि किस कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट में नाम है। तो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे, और साथ में यानी कि यह भी देखेंगे कि आज ओवरऑल जो परसेंटेज यानी कि जो ऑन एवरेज निकल के आ रहा है, कितने प्रतिशत कैंडिडेट ओवरऑल यहाँ पर बाहर हो रहे हैं डीबीपीएसटी में एब्सेंट और अनफिट की वजह से। दोस्तों, आज यानी कि अभी आप देख सकते हैं रात के लगभग में 12 बज रहे हैं, यानी कि यहाँ पर 11:55 हो रहा है। और दोस्तों, मैं आपके लिए यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए बस आपसे एक छोटा सा गुजारिश है कि आप जो है अपने इस भाई के लिए, यानी कि आपका ये जो भाई थोड़ा बहुत भी अगर आपके नज़र में लग रहा है, यानी कि अगर आपको लग रहा है कि आपका भाई यानी कि 1% भी आपके लिए अगर मेहनत कर रहा है, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और इससे यानी कि आपका बहुत ही बड़ा यानी कि उपकार रहेगा मेरे ऊपर, तो इसलिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ पर यानी कि 16/1/2025 का रिकॉर्ड है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है अनफिट है यहाँ पर 2, 1, 2, उसके अलावा 3, 4, 5, 5। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं 5, 1, 6, 6 लोग यहाँ पर अब्सेंट हुए हैं। 6, 1, 7, 1, 8 है, यानी कि कुल टोटल जो है 8 कैंडिडेट यहाँ पर जो है अनफिट हुए हैं। और अब्सेंट की बात करें तो 1, 2 और यहाँ पर 3, यानी कि 3 कैंडिडेट यहाँ पर अब्सेंट हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रिकॉर्ड, यानी कि अनफिट जो है 8 और अब्सेंट जो है यहाँ पर 3 हुए हैं। यह है यानी कि मुरादाबाद से, जो अगर देखा जाए तो यह जो परसेंटेज यह 14.6% है, यानी कि यहाँ पर लगभग में 15% हो रहा है। यानी कि पैनल फर्स्ट से जो यानी कि मुरादाबाद जिले से यहाँ पर 14.5% कैंडिडेट फेल हुए हैं आज, यानी कि बाहर हुए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की डीबीपीएसटी से। उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यह जो है आपका मुरादाबाद 2, यानी कि यहाँ पर पैनल 2 का यह रिजल्ट है, यानी कि पैनल 2 का रिजल्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो अनफिट हुए हैं कैंडिडेट उसमें यानी कि 1, 2, 3, 3, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं 4, 4 जो है यहाँ पर अनफिट हो गए। और यहाँ पे अनुपस्थित है, यानी कि एब्सेंट जो है मात्र 2 हैं। उसके अलावा यहाँ पर जो बचे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर 4, 1, 5 है, यानी कि 5 जो है यहाँ पर अनफिट हो गए हैं। और अनुपस्थित यानी कि एब्सेंट जो है वह मात्र 2 हुए हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पैनल 2 का जो रिजल्ट है वह क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 2 कैंडिडेट और अनफिट जो है 5 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 7 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पर बाहर हुए हैं मुरादाबाद पैनल 2 से। और यहाँ पर आप ये कि देख सकते हैं, यह अगर परसेंटेज में बात करें तो यह 9.3% है। अब हम यहाँ पर बात करें यहाँ पर यानी कि पैनल 3 का, यानी कि जो दल 3 है मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से, उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुल टोटल जो बच्चों का यानी कि 75 बच्चों का यहाँ पर डाटा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नाम, और यह जो है मैं कम्युनिटी पर पोस्ट कर दूंगा, यानी कि यूट्यूब के कम्युनिटी पे पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो है रिजल्ट में नाम आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनफिट का ये रिकॉर्ड है। तो अनफिट में यहाँ पर एक कैंडिडेट, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पर 4 कैंडिडेट, 5,
6, 7, 8, 9, यहाँ पर 9 कैंडिडेट जो है, यहाँ पर यानी कि 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अनफिट हो आ रहे हैं। उसके अलावा अगर एब्सेंट की बात करें तो एक यहाँ पर कैंडिडेट है, उसके अलावा नीचे एक है, 2, और यहाँ पर यानी कि 2 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट है यानी कि एब्सेंट हैं। तो यह अगर हम बात करें तो यहाँ पर लगभग में यानी कि एक और नीचे था, यानी कि अनफिट जो है कुल टोटल जो है 10 हो रहे हैं और एब्सेंट जो है 2 हो रहे हैं, यानी कि कुल टोटल जो है 12% यहाँ पर 12 कैंडिडेट जो है मुरादाबाद पैनल थर्ड से यानी कि दल 3 से बाहर हुए हैं। तो यह अगर बात करें तो यह जो है 16% है। दोस्तों यहाँ पर जो जिन बच्चों का यानी कि यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है डीबीपीएसटी में, वो बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे, लेकिन उन बच्चों के लिए बहुत ही बड़ी दुख खबरी होगी जो यहाँ पर डीबीपीएसटी में बाहर हुए हैं। यहाँ पर अब हम यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल जो आंकड़े आए हैं मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से, वह है 13.5%, यानी कि मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से कुल टोटल जो है 225 कैंडिडेट को बुलाया गया था ओवरऑल 3 दल में, जिसमें से यानी कि एब्सेंट जो है 7 और अनफिट जो है 23 है, यानी कि कुल टोटल जो है यहाँ पर ये जो है यानी कि 30 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर हुए हैं मुरादाबाद से। अगर यहाँ परसेंटेज में बात करें तो यह जो है 13% होता है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर औरैया जिले से, तो औरैया जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 6 और अनफिट जो है 15, यानी कि कुल टोटल जो है 21 यहाँ पर कैंडिडेट बाहर हुए हैं औरैया जिले से मात्र। और यह अगर परसेंटेज में बात करें तो 28% होता है, यानी कि जो अपने यहाँ पे बहुत बड़ा आंकड़ा है, यानी कि 28% कैंडिडेट यहाँ पर फेल हुए हैं औरैया जिले से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं संभल डिस्ट्रिक्ट का, देखते हैं अब, यानी कि यहाँ पर संभल डिस्ट्रिक्ट का आप देख सकते हैं, यह है संभल डिस्ट्रिक्ट का। यहाँ पर यहाँ पर फिट अनफिट यानी कि अब्सेंट एक कैंडिडेट हुआ, अनफिट, उसके अलावा अनफिट अनफिट, यानी कि यहाँ पर 3 कैंडिडेट अनफिट हो गए और एक जो है अब्सेंट हुआ। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 तो अनफिट थे, 3, एक 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि 8 कैंडिडेट यहाँ पर जो है अनफिट हो गए हैं, यानी कि अनफिट हो गए। और अब्सेंट यहाँ पर एक कैंडिडेट है जो अब्सेंट है, यानी कि यहाँ पर एक कैंडिडेट जो है अब्सेंट है और एक वहाँ पे, यानी कि 2 कैंडिडेट यहाँ पर जो है अनुपस्थित यानी कि अब्सेंट है। तो यह कुल टोटल अगर देखा जाए तो यहाँ पर यानी कि आप कह सकते हैं अब्सेंट जो है 2 कैंडिडेट और अनफिट जो है 8 कैंडिडेट। कुल टोटल यहाँ पर संभल डिस्ट्रिक्ट से 76 लोगों को बुलाया गया था, जिसमें से यहाँ पर यानी कि 2 अब्सेंट और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर जो है बाहर हुए हैं संभल डिस्ट्रिक्ट से। तो यह जो है 13.5% होता है, यानी कि संभल डिस्ट्रिक्ट से भी 13.5% कैंडिडेट जो है आज डीपीपीएसटी में छटे हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर आपका यानी कि रामपुर से, तो यह जो है जनपद रामपुर का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपना नाम, यानी कि यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मोहम्मद इरफान, अरुण कुमार, मोहम्मद सिंह, यहाँ पर यानी कि मलखान सिंह। उसके अलावा यहाँ पर आप अपना नाम चेक कर सकते हैं और यह जो है कम्युनिटी पे मैं पोस्ट कर दूंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिट फिट यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर अनफिट जो है 2 कैंडिडेट यहाँ पर हुए हैं, उसके अलावा 2 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हुए हैं, यानी कि 4 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हो गए इस लिस्ट में, यानी कि 25 में से। उसके बाद अगर हम बात करें 4 अनफिट थे, उसके बाद एक 5 और यहाँ पर एक 6, यानी कि 6 कैंडिडेट यहाँ पर अनफिट हो गए और एक जो है अब्सेंट। अब हम यहाँ पर देखते हैं 6 कैंडिडेट, उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों 6, एक 7, यहाँ पर 7 और एक 8, यानी कि 8 कैंडिडेट जो है अनफिट हो गए और अब्सेंट वहाँ पर एक था और यहाँ पर अब्सेंट यानी कि एक एक 2, यानी कि 2 जो है अब्सेंट हो गए हैं। और डेट जो चेंज हुआ है, यानी कि एग्ज़ाम यहाँ पर डीबीपीएसटी जो डेट एक कैंडिडेट ने चेक करवाया है, तो यह जो है एक कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं रामपुर डिस्ट्रिक्ट से, अब्सेंट 2, अनफिट 8, यानी कि कुल टोटल जो है 10 कैंडिडेट यहाँ पर रामपुर जिले से बाहर हुए हैं आज। तो यह अगर परसेंटेज में बात करें तो 13.5% होता है, यानी कि 13.5% रामपुर जिले से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिद्धार्थ नगर है, यानी कि सिद्धार्थ नगर का अगर देखे जाए
तो यहाँ पर कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था डीवीपीएसटी के लिए, और यहाँ पर अब्सेंट जो है 9 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है 7 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल जो है 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं, यानी कि छठे हैं यहाँ पर सिद्धार्थनगर से। अगर यह बात करें तो यह जो है 21%, यानी कि 21.5% कैंडिडेट जो सिद्धार्थनगर से बाहर हुए हैं आज के डीवीपीएसटी में। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों लखीमपुर खीरी का, तो लखीमपुर खीरी से कुल टोटल 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 8 और अनफिट जो है 7, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं आज के डीबीपीएसटी में लखीमपुर से। तो यह जो अगर परसेंटेज में बात करें तो यह 20% होता है, यानी कि 20% जो एवरेज से बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी से भी कैंडिडेट बाहर हुए हैं, यानी कि आप कह सकते हैं ओबीसी में काफ़ी ज़्यादा कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल, यानी कि जनरल में इतनी ज़्यादा बाहर नहीं हो रहे थे जितना यहाँ पर ओबीसी में हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों हरदोई, तो हरदोई में कुल टोटल जो है 77, यानी कि 77 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें सब्सेंट जो है 11 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज हरदोई जिले से। और यह अगर बात करें तो अपने आप में 21% होता है, यानी कि 21% जो एवरेज से देखा जाए बहुत ज़्यादा है, यानी कि इतने कैंडिडेट बाहर हुए हैं हरदोई जिले से। अब हम यहाँ पर बात करें इटावा से, तो इटावा से जो है कुल टोटल 75 कैंडिडेट बाहर हुए हैं, जिसमें से अब्सेंट जो है 7 कैंडिडेट और अनफिट जो है 8 है, यानी कि कुल टोटल 15 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं इटावा जिले से भी। अगर यह भी बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कैंडिडेट इटावा जिले से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं अमेठी ज़िले से, तो अमेठी से कुल टोटल जो कैंडिडेट की संख्या थी यानी कि 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 10 है और अनफिट जो है मात्र 2, यानी कि यहाँ पर कुल टोटल 12 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज, यानी कि अमेठी ज़िले से। अगर यह परसेंटेज में बात करें तो यह 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं अमेठी ज़िले से मात्र। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कौशाम्बी, तो कौशाम्बी ज़िले से कुल टोटल यानी कि 75 कैंडिडेट को कॉल किया गया था डीबीपीएसटी के लिए आज, यानी कि 16 जनवरी के लिए। तो यहाँ पर कुल टोटल आज यानी कि कैंडिडेट जो है आए हैं, यानी कि कुल टोटल अब्सेंट जो है 6 कैंडिडेट हुए हैं और अनफिट जो है 9 कैंडिडेट हैं। ये अगर बात करें तो 15%, यानी कि 15% कैंडिडेट जो है कौशाम्बी ज़िले से बाहर हुए हैं आज के डीबीपीएसटी में, यानी कि यहाँ पर यानी कि हाइट और अब्सेंट की वजह से। यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 20% होता है, यानी कि 20% कौशाम्बी ज़िले से भी बाहर हो चुके हैं। अब हम यहाँ पर बात करें अयोध्या से, तो यहाँ का भी रिकॉर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा खराब रहा है आज का। यहाँ पर यानी कि कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 20 कैंडिडेट रहे हैं और अनफिट जो है 10 कैंडिडेट, यानी कि कुल टोटल 30 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं अयोध्या से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है यानी कि 20%, यानी कि 20% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट से। अब हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर झांसी ज़िले की अगर बात करें तो कुल टोटल 150 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 10 और अनफिट जो है 14, यानी कि कुल टोटल 24 कैंडिडेट हो गए जिनको यहाँ पर आज यानी कि बाहर किया गया है यहाँ पर झांसी से। और यह अगर बात करें परसेंटेज तो यह जो है 16% होता है, यानी कि 16% कैंडिडेट को झांसी ज़िले से आज बाहर किया गया है, यानी कि बाहर हुए हैं यहाँ पर, यानी कि डीबीपीएसटी में अब्सेंट और अनफिट की वजह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों इटावा ज़िले के हैं, तो इटावा ज़िले में कुल टोटल जो है 75 कैंडिडेट को बुलाया गया है, जिसमें से अब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज इटावा से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 12% होता है, यानी कि 12% कैंडिडेट जो है इटावा ज़िले से भी बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें लखनऊ ज़िले से, तो लखनऊ ज़िले का पैनल 2 का रिजल्ट यहाँ पर मिला है। यहाँ पर कुल टोटल कैंडिडेट को जो बुलाया गया था वह है 75 है, यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट जो है 3 और अनफिट जो है 5, यानी कि कुल टोटल 8 कैंडिडेट बाहर हो चुके हैं लखनऊ से, यानी कि पैनल 2 से। और अगर बात करें यहाँ पर 3 कैंडिडेट जो है जिन्होंने डेट चेंज करवाया, यानी कि कल का डेट
कराया है। उसके अलावा ओबीसी से जनरल में जो कैंडिडेट गए हैं वह 2 कैंडिडेट, यानी कि 2 कैंडिडेट जिनके डॉक्यूमेंट पूरे अच्छे तरीके से यानी कि संपूर्ण रूप से नहीं था, तो इसके वजह से जो है इनको जनरल में डाल दिया गया है। और यहाँ पर यानी कि देखा जाए परसेंटेज में तो यह जो है 16.5 यहाँ पर 10.5% कैंडिडेट जो है बाहर हुए हैं लखनऊ ज़िले से भी आज। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों कन्नौज ज़िले का, तो कन्नौज ज़िले से कुल टोटल जो है 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 3 और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल 14.5 यहाँ पर प्रतिशत कैंडिडेट जो है कन्नौज ज़िले से बाहर हुए हैं। अब हम यहाँ पर बात करें बदायूं से, तो बदायूं में कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 75, यानी कि 75 कैंडिडेट को बदायूं ज़िले से बुलाया गया है, जिसमें से एब्सेंट जो है 8 और अनफिट जो है 8, यानी कि कुल टोटल 16 कैंडिडेट बदायूं ज़िले से बाहर हुए हैं आज के यानी कि डीवीपीएसटी में। यह अगर बात करें तो यह अपने आप में यानी कि 21.5% होता है, यानी कि 21.5% कैंडिडेट जो बाहर हुए हैं, और शायद यह रिपीट हो गया है, यानी कि पहले भी मैंने बता रखा है बदायूं का। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों बहराइच, यानी कि बहराइच से देखा जाए तो कुल टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया था वह है 76 और एब्सेंट जो है 4 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 10 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हुए हैं आज के डीवीपीएसटी में, यानी कि 16 जनवरी के। और यह अगर बात करें आउट जो है कितने प्रतिशत हुए हैं, तो यह 13.5% बाहर हुए हैं, जो यानी कि एवरेज के बराबर ही है। अब हम यहाँ पर बात करें डीवीपीएसटी यानी कि देवरिया ज़िले से, तो देवरिया ज़िले से कुल टोटल 75 यानी कि 75 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट जो है 5 और अनफिट जो है 6, यानी कि कुल टोटल 11 कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं देवरिया ज़िले से। और यह अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 14.5% होता है, जो आज बाहर हुए हैं देवरिया ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों बस्ती ज़िले से, तो बस्ती ज़िले से कुल टोटल जो है 76 कैंडिडेट को बुलाया गया था, जिसमें से एब्सेंट 2 और अनफिट जो है 7 हैं, यानी कि कुल टोटल 9 कैंडिडेट यहाँ पर बाहर हो चुके हैं। और अगर यही बात करें परसेंटेज में तो यह जो है 11.5% होता है, यानी कि 11.5% कैंडिडेट जो है बाहर हो चुके हैं बस्ती ज़िले से। अब हम यहाँ पर बात करें दोस्तों संभल ज़िले से, तो संभल का यहाँ पर यानी कि संभल का तो देखा जाए तो कुल टोटल जो कैंडिडेट आए थे 76, जिसमें सब्सेंट जो है 2 और अनफिट जो है 8 है, यानी कि इस पर तो हमने पहले ही चर्चा कर लिया है, यानी कि यहाँ पर मैंने पहले ही बता दिया था आपको। तो दोस्तों यानी कि यहाँ पर हमने सारा ही देख लिया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जिनका यानी कि जिस भी ज़िले का हमने यहाँ पर एनालाइज किया है उसका ओवरऑल कितना प्रतिशत हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने टोटल किया है जब, तो यह जो कुल टोटल 2180 कैंडिडेट का डाटा है, यानी कि जिनको बुलाया गया था, जिसमें से अब्सेंट और अनफिट जो है कुल टोटल यहाँ पर 364 हुए हैं। और यही अगर बात करें परसेंटेज में तो यह जो है यह आपका यानी कि कुल टोटल 17% होता है, यानी कि यह लगभग में 16.5%, या आप कह सकते हैं यह नियर अबाउट 17% कैंडिडेट आज जो है आज के डीवीपीएसटी में बाहर हुए हैं। तो यानी कि यह जो है यह अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है, यानी कि ओबीसी का जो रिकॉर्ड है वह देखा जाए तो जनरल में किसी दिन 10, किसी दिन 12, किसी दिन में 13, ऐसे ही एवरेज मार्क आ रहा था। आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैंने हर डे का कराया है एनालाइज। तो इस बार यानी कि देखा जाए ओबीसी का तो किसी दिन 17, किसी दिन 16, किसी दिन 15, किसी दिन 17, किसी दिन 18, ऐसे ही ऑन एवरेज रेशियो आ रहा है, यानी कि ओबीसी वालों का। तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं इसका एवरेज अच्छा खासा जाने वाला है, यानी कि लगभग में 17% आप कह सकते हैं कैंडिडेट जो है यहाँ पर बाहर हो रहे हैं ओबीसी में। तो यानी कि यहाँ पर यह थी इन्फॉर्मेशन। अब हम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कट ऑफ की जो वीडियो है मैं 2 से 3 दिन बाद ज़रूर लेके आऊँगा, यानी कि पूरा जो है एनालाइज करके ही लाऊँगा। तो आपको यानी कि यह इन्फॉर्मेशन शायद अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस पे यानी कि 2 से 3 दिन बाद मैं वीडियो लाने वाला हूँ, तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि मैं वो वीडियो लाऊं तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। और दोस्तों साफ पता चल रहा है कि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसलिए आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपके यानी कि एक सब्सक्राइब से
हमें जो है यानी कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि आगे मैं और ही अच्छे से काम करूँगा, यानी कि इससे भी अच्छा काम करूँ आपसे, यानी कि मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा एक सब्सक्राइब की वजह से। तो आप जो है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों यह था इन्फॉर्मेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर।